गुड मॉर्निंग। बाजार को प्रभावित करने वाली मुख्य खबरों को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे बात करेंगे और फिर फाइनल क्लोजिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं बाजार को प्रभावित करने वाली मुख्य खबरें। यूएस फेडरल रिजर्व का नीतिगत फैसला। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के निर्णय के बाद वैश्विक बाजार में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी है। मजबूत घरेलू तिमाही नतीजे और आईटी शेयरों में तेजी। दिग्गज कंपनी जैसे कि एल&टी के अच्छे नतीजे और आईटी शेयरों में भारी लिवाली के दम पर पिछले सत्र में बाजार में जोरदार रिकवरी आई। कच्चे तेल की चाल। ब्रेंट क्रूड ऑयल दाम 85 से $87 प्रति बैरल के आसपास बने हुए हैं, जिस पर निवेशकों की पैनी नज़र है। एफआईज और डीआईज का रुझान। देशी संस्थागत निवेशक एफआईज की तरफ से पिछले सत्रों में लिवाली और घरेलू संस्थागत निवेशकों के मजबूत समर्थन के घरेलू बाजार का अंडरटोन मजबूत बना हुआ है। सेंसेक्स एक्सपायरी और अगस्त सीरीज। आज सेंसेक्स की साप्ताहिक मासिक एक्सपायरी और अगस्त डेरिवेटिव सीरीज की शुरुआत के कारण बाजार में वॉलेटिलिटी और मोमेंटम दोनों देखे जा सकते हैं। ये थी बाजार को प्रभावित करने वाली मुख्य खबरें। तो आइए चलते हैं सीधे चार्ट पे, स्ट्रेटेजी और लेवल्स को समझते हैं। एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे हैं हम, तो इसके मजबूत लेवल जल्दी से देख लिए जाएं और उसके बाद स्ट्रेटजी पे बात होगी। उसके बाद फाइनल क्लोजिंग में फिर कर दूंगा। तो 24,228 को जब 88 को जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे प्राइस, तब तक अपसाइड के ट्रेड नहीं बनते। इसके ऊपर सस्टेन करने पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,346 के दिख रहे हैं और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 24,405 के रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। उसके ऊपर सस्टेन किया है तो 24,458 तक के लेवल्स दिख रहे हैं रेजिस्टेंस। अगर डाउन साइड में जब तक 24,174 को डाउन साइड के लिए नहीं काट के सस्टेन करे, तब तक डाउन साइड के ट्रेड नहीं डाउन साइड का मूवमेंट नहीं आएगा। और उसके डाउन साइड में अगर गया सस्टेन किया तो नेक्स्ट सपोर्ट 24,132 दिख रहे हैं। उसके और डाउन साइड गया तो 24,078 के सपोर्ट दिख सकते हैं। उसके फर्दर अप साइड गया है, डाउन साइड गया तो 24,038 के सपोर्ट दिख रहे हैं। अगर उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 24,007 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। और अपसाइड में 24,437 से 24,499 के बीच में अगर प्राइस घूमता हुआ दिखे यहाँ निफ्टी अपसाइड में, तो थोड़ा सावधान रहे। यहाँ पर हायर सेलिंग जोन है, यहाँ पर प्राइस फंस सकती है एक ही रेंज में, छोटी सी रेंज में, या रिवर्सल आ सकता है। तो आप इस जगह में जब ट्रेड करता हुआ दिखे तो आप थोड़ा सावधान रहें। ये पीली लाइन मैंने बना दी है, आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हायर सेलिंग जोन था। अब हाई बाइंग जोन कहाँ बनता है? यहाँ 23,998 से लेके 23,950 के बीच में ये हायर बाइंग जोन है। यहाँ पर मार्केट फंस सकती है या यहाँ से रिवर्स हो सकती है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्रूशियल एरिया होता है, यहाँ पर बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्राइस अगर फंस जाएगा तो फिर वो लॉस दिखाएगा, स्टॉप लॉस हिट कराएगा। और नॉन डायरेक्शनल जोन 24,174 से लेके 24,200
88 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रहेगा। इस बीच में आप शांति बनाए रखें। आप लेवल टू लेवल अपसाइड डाउनसाइड जिधर निकलेगा प्राइस एक्शन दिखाएगा कट के निकलता हुआ, आप उधर ही कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लें। तो आइए चलते हैं अब बैंक निफ्टी के। ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स। बैंक निफ्टी जब तक 57,332 को अपसाइड के लिए काट के सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं बनता है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 57,426 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। उसके ऊपर फर्दर अगर सस्टेन करता है तो 57,545 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। उसके ऊपर गया तो 57,659 दिख रहा है रेजिस्टेंस। उसके ऊपर अगर गया तो सस्टेन किया तो 57,774 के रेजिस्टेंस लेवल दिख सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 57,989 के रेजिस्टेंस लेवल दिख सकते हैं। आइए डाउनसाइड में क्या है देख लें। जब तक 56,877 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे तो तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं बनता। इसके नीचे गया तो 56,745 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 56,608 के सपोर्ट दिख सकते हैं। उसका फर्दर डाउनसाइड गया तो 56,477 के सपोर्ट लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 56,338 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। और हायर सेलिंग जोन देख लिया जाए। ये जो पीली लाइन से मार्क कर दिया हायर सेलिंग जोन, इस जगह प्राइस फंस सकता है या रिवर्स हो सकता है डाउनसाइड को। तो इस जगह में जब प्राइस घूमता हुआ मिले तो थोड़ा सावधान रहें। और वैसे ही हायर बाइंग जोन कहाँ से है, ये 56,397 से 56,197 तक ये हायर बाइंग जोन है। यहाँ से प्राइस फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। जब यहाँ पर प्राइस आए तो थोड़ा सावधान रहें। और नॉन डायरेक्शनल जोन 56,877 से 77,332 इसके बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच में शांति बनाए रखें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लॉस होने का चांस होता है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, कभी भी किधर भी मुड़ जाता, कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं होता। जब तक डायरेक्शनल कुछ नहीं मिले तब तक ट्रेड नहीं करना अच्छा है। आप लेवल टू लेवल जिधर प्राइस एक्शन दिखाएगा अपसाइड डाउनसाइड, आप उधर ही लेवल टू लेवल कंफर्मेशन पे ट्रेड करें। तो ये थे बैंक निफ्टी। और अब चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स के लेवल से देख लेते हैं मजबूत लेवल कौन से है। ये बीएससी सेंसेक्स का लेवल, ये देखिए बीएससी सेंसेक्स जब तक 77,797 को अपसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड के ट्रेड नहीं बनते। इसके ऊपर में 77,956 के रेजिस्टेंस दिख सकते हैं। और उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 78,122 के रेजिस्टेंस लेवल दिख सकते हैं। और उसके ऊपर फर्दर सस्टेन किया तो 78,284 के रेजिस्टेंस लेवल दिख सकते हैं। और उसके ऊपर फर्दर सस्टेन किया तो 78,465 के रेजिस्टेंस लेवल दिख सकते हैं। आइए डाउनसाइड के क्या हैं देख लें लेवल्स। जब तक 77,480 को डाउनसाइड को ब्रेक करके सस्टेन ना करे तो डाउनसाइड के ट्रेड नहीं बनेगा। अगर इसके डाउनसाइड में सस्टेन करके आता है तो 77,355 के
सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 77,196, और उसके फर्दर डाउन साइड ये सस्टेन करके गया तो 77,040 के रेजिस्टेंस लेवल दिख सकते हैं। और हायर सेलिंग जोन अपसाइड में जो अगर मूव जाती है प्राइस, तो 78,390 से 78,560 के बीच में प्राइस फंस सकती है, या यहाँ से रिवर्स कर सकती है। यहाँ पर प्राइस आए तो थोड़ा सतर्क रहें। और डाउन साइड में ये हाई बाइंग जोन है 77,092 से लेके 76,964 के बीच में हायर बाइंग जोन है। यहाँ प्राइस फंस सकती है, या यहाँ से डाउन साइड जाती हुई रिवर्स कर सकती है। तो इस यहाँ पर प्राइस आए तो आप थोड़ा सतर्क रहें। और नॉन डायरेक्शनल कहाँ पर है? 77,480 से 77,797 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। तो इस बीच में आप सावधान रहे तो अच्छा है। यहाँ ना ट्रेड करें तो अच्छा है, अवॉइड करना चाहिए जनरली। टेक्निकली आप लेवल टू लेवल अपसाइड डाउन साइड जिधर प्राइस एक्शन दिखेगा आप कंफर्मेशन कैंडल पे उधर ही ट्रेड लें तो अच्छा है। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के मजबूत लेवल्स। अब आगे मैं स्ट्रेटजी बता दूं। स्ट्रेटजी ये है कि मार्केट का तो कोई ठीक नहीं है, कभी भी किसी भी तरह का कंडीशन दिखा सकता है। न्यूज़ के बेस पे बुलिश बियरिश होना अच्छी बात नहीं है। अगर मार्केट में जाएं जब भी, तो आप न्यूट्रल होके जाएं और मजबूत स्ट्रेटजी और लेवल्स के साथ जाएं, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर मुझे मेरे हिसाब का पैटर्न या जो भी लेवल्स टू लेवल अगर ट्रेड कंफर्मेशन कैंडल सही मिलेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है आपके नॉलेज में होना चाहिए। ये पहली कंडीशन क्या है कि आप मार्केट खुला तो गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, दोनों कंडीशन में 9:45 से 10 बजे तक की रेंज को फॉलो करना है। और जिधर अपसाइड डाउन साइड काटे उधर प्राइस एक्शन दिखाए जिधर का, आपने उधर ट्रेड लेना। मान ली ये फंस गई तो आपने 9:45 से 10 बजे तक का इंतजार करना है। अगर प्राइस एक्शन अपसाइड को निकलता है तो अपसाइड का कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लेना है। अगर डाउन साइड का अगर निकलता है तो डाउन साइड का लेना है। ट्रेड संभावना ढूंढनी है डाउन साइड की, फिर जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से अपना ट्रेड लेंगे। और अगर बाई चांस रेंज बाउंड होता है बहुत देर ऐसा, तो आपने मैंने जैसे ये ऊपर गया तो ये एक लाइन मार्क कर देनी है ऊपर का रेंज, फिर डाउन आया यहाँ से घूम गया तो नीचे मार्क कर देनी है। इसके बीच में जब तक अप डाउन करते रहेगा कुछ नहीं करना, बैठे रहना है। रैंडम ट्रेड लेना ही नहीं है, अननेसेसरी ट्रेड लेने नहीं है जब तक कि हम मैक्सिमम कंफर्मेशन नहीं मिले। जैसे ही प्राइस एक्शन अपसाइड या डाउन साइड जिधर जाएगा तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग एंट्री की संभावना ढूंढ सकते हैं, उधर का ट्रेड लिया जा सकता है। अगर रेंज में फंसता है सारा दिन किसी भी जगह में, इस तरह हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, रैंडम ट्रेड से बच सकते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए प्राइस किसी एक दिशा में अपसाइड में गया और फंस गया, तो फंस गया अपसाइड में जाते हुए फंस गया, रुक गई मैंने ट्रेंड रे, तब हम लोग ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को ही ढूंढेंगे। जैसे एम पैटर्न है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल है, तो हम लोग बैठ के मैंने एम पैटर्न का इंतजार करेंगे। अगर एम पैटर्न कहीं दिखेगा तो उसका नेक लाइन जो है ब्रेक करने पर हम उस जगह अपने कंफर्मेशन कैंडल पे संभावना ढूंढ सकते हैं ट्रेड किया। जहां मार्केट रुकेगा वहां पर इमीडिएट एग्जिट करना है। और उसी तरह ये हेड
ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये भी ट्रेंड रिवर्सल का है। अपसाइड जाते हुए मार्केट जहाँ फंसेगी, मैं हमने ये ढूंढना है, ये एक शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ, दूसरा शोल्डर हुआ, उसका जो नेक लाइन होता है जहाँ सपोर्ट लिया रहता है बीच में, जहाँ खड़ा है पूरा हेड एंड शोल्डर, उसको ब्रेक करके डाउन साइड में अगर निकलता है तो इसे कंफर्मेशन कैंडल पे हम लोग बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर रुकती हुई प्राइस दिखेगी, आप वहाँ से एग्जिट कर लेना, इमीडिएट रुकना नहीं है, सोचना नहीं है वहाँ पर, बस अपने प्रॉफिट को लॉक कर देना है। ये अपसाइड ये अगर रुकती है तो ट्रेंड रिवर्सल के ये दो पैटर्न है, और डाउन साइड में उसी तरह का सेम उल्टा है। अगर डाउन साइड में रुकती है तो ये बुलिश रिवर्सल है डब्ल्यू पैटर्न, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश रिवर्सल है। ये दोनों के नेक लाइन जब टूटते हैं तो उस पे हम लोगों ने ट्रेड लेना है कंफर्मेशन कैंडल पे। और जहाँ प्राइस रुकेगी, चाहे डब्ल्यू पैटर्न हो चाहे एम पैटर्न हो, डब्ल्यू पैटर्न हो चाहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, जहाँ प्राइस रुकेगी इमीडिएट जहाँ रेजिस्टेंस दिखेगा बस वहाँ से एग्जिट कर देना है, अपना जो प्रॉफिट बचा बना है वो लॉक कर देना है। और दोबारा ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये जो पैटर्न बहुत टाइम लगा के बनते हैं और बड़ा ट्रेड देते हैं, उस ट्रेडिंग सेशन का बड़ा ट्रेड मिलता है यहाँ पर। अगर मूवमेंट सही से आई तो जल्दी जल्दी ये नहीं बनते, ये एक ही बनता है सारा दिन में, तो एक ट्रेड ही काफ़ी होता है, इंतज़ार करना पड़ता है। इस स्ट्रेटजी का यही इम्पोर्टेंस है, आपको अननेसेसरी ट्रेड से बचाएगा, और जो भी ट्रेड संभावना, जो सबसे अच्छी संभावना होगी मूव की, वहाँ पर ले जाके आपको खड़ा कर देगा। आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से जज करके कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लेना है। जैसे ही मूव मिला, मूव लेके साइड साइड बैठ जाना है। अब तो जैसे आपको लोग को जैसे पता है कि चौपी मार्केट है, चौपी मार्केट है, यहाँ ज़्यादा ट्रेड तो मिल नहीं रहा है अभी जैसा, तो आपको इंतज़ार करके किसी पैटर्न का, किसी रेंज के ब्रेकआउट का ही इंतज़ार करना है, या लेवल टू लेवल जिधर जाएगा अपसाइड डाउन साइड उधर आपने ट्रेड लेना है। ये थी स्ट्रेटजी, और मजबूत लेवल्स भी मैंने दे दिए, इस हिसाब से आप अपना ट्रेड आराम से ले सकते हैं और प्रॉफिटेबली एग्जिट करेंगे शाम तक, अगर स्ट्रेटजी और लेवल को अगर ठीक से आप अपनाएंगे। तो ये थे मेरे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे स्ट्रेटजी और लेवल्स के आधार पर वीडियो। अगर आपको ये एजुकेशनल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात बता दूं, जब भी कोई मूव पकड़ते हैं तो तीनों इंडेक्स का, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स का अगर अलाइनमेंट भी देख लें, उसी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कंफर्मेशन थोड़ा बढ़ जाता है, वो संभावना बढ़ जाती है मूव पे। तो आप दोनों का तीनों का देख लिया करें, जब भी अलाइनमेंट हो तो अच्छा है। अगर एक कहीं जा रहा है मूवमेंट, निफ्टी कहीं जा रहा है बुलिश हो रहा है निफ्टी, और बैंक बेयरिश हो रहा है, सेंसेक्स कुछ नहीं कर रहा है, तो ये कुछ नहीं होने वाला, यहाँ रेंज बाउंड होगा, यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट होगा, यहाँ प्रॉफिट होने की चांस नहीं है, थोड़ा ये देख लें। तो एक बात और बता दूं, मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा ये पूरा एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन के हिसाब से ही लें। तो आपको मैंने समूचा बता दिया सब कुछ, स्ट्रेटजी लेवल्स दोबारा तिबारा कितनी बार बोल दिया मैंने। आप आशा करते हैं कि आप इसे एजुकेशन को अपने काम में ज़रूर लगाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।